जाहिर हुआ हक के हुक्म में, जाहिर हुआ स्वामी श्री कान्हा जी महाराज अनादि सती सनातन पावन परमात्मा श्रृंगारवाणी है। वो अखंड का स्वरूप, वो आपकी सूरत, वो भेद खोल रहे हैं जो परम धाम नहीं खोले। वो जाहिर कर रहे हैं जो अंगनाओं को अखंड में जाहिर नहीं हुए, और अखंड में जाहिर हो जाते तो हम ना ब्रज में आते, ना रात में आते, ना जागने में आते। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होती कब। ये तीनों ब्रह्मलीला भाई, ब्रज रात और जागने के। ये तीन ब्रह्मांड हुए हैं, ऐसे कभी नहीं हुए और कभी होते भी ना। वो हुए इसलिए है कि अखंड में, अखंड परमधाम में वो है बेनियाज थी बीच बक्का 12,000 जाने नहीं अरस की शायरियां। बेनियाज थी, मस्त थी, पिया के रंग में डूबी हुई थी, और उनको तो मस्ती थी पिया के रंग में, इश्क में गर्क थी। उनको जाने नहीं अरस की शायरियां पर। गुलाजी महाराज ने जो साहिबी है जिससे तुम बेनियाज हो, मस्त हो, मस्ती है, उस मस्ती का गुमान कहां से होता है, ये मस्ती कहां से आती है, वो पता नहीं था, जाने नहीं साहिबी। उस साहिबी को नहीं जानती थी और इश्क को भी नहीं जानती थी। कुंज भवन की रेत में भी चलो दौड़िए जाए, दौड़ने तो गई, बालाजी आगे है, पीछे श्यामा जी है और गाय है, दौड़ रही है। दौड़ते 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 पिया ने एकदम से रोक दिया। अभी आप भी दौड़ो, सब लोग पीछे दौड़े, एकदम से आप रुक जाओ तो टक्कर हो जाएगी। कोई भी गाड़ी चलती हो, स्पीड में चलती हो, एकदम ब्रेक हो जाए तो पीछे वाली गाड़ी हो टकरा जाएगी। राजी महाराज ने कहा कि इश्क की पहचान है कि नहीं, साहिबी तो जानती ही नहीं, बेनियाज है, ये हमारा इश्क जानती है कि नहीं। उन्होंने ब्रेक लगा दिया, अंगना दौड़ रही थी, चलो दौड़िए जाए, और जहां ब्रेक लगाया राजी महाराज के ऊपर सब भर 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 12,000। वहां तो आनंद की लीला है। ये अपन जड़ में रहते तो लगता है ये लग गया, वो लग गया, वहां हो गया। आनंद है, प्रेम है, चैतन्यता है, सुगंधी है, मस्ती मस्ती है, लगना बगला थोड़ी होता है। लेकिन इश्क की परीक्षा होगी, महाराज जी आइए। तो ये इश्क की परीक्षा होती है। ये साहिबी नहीं जानती थी, लेकिन इश्क को देखा कि इश्क भी नहीं जानती। ये जो बेनियाज है, ये बेनियाजी काय में है। ये जो समुद्र की लहरें मचल रही हैं, तो उस लहरों को ये पता नहीं कि समुद्र के तल से गुबार होगा जिससे मचल रहे हैं, हमें ये पता नहीं है। लेकिन यदि कोई लहर बाहर चली जाए तब उसको पता लगता है इतना बड़ा मेरा सागर है, इतना गहरा है, इतना गहरा है। ये इश्क तो पाइए जो तू पहले मुझको जाओ भूल, तू ले बैठी की जुदाई इसकी की पहचान, साहिबी की पहचान तब होगी जब तुम इससे अलग हो जाओ। इस इश्क का जो राज है, इससे ऐसे इसके विपरीत में चले जाओ, असत दुख में
पता लगेगा। इसलिए हुक्म, अभी आपने सुना चरण को, ये हुक्म जो वहां नहीं जाना वहां पहचान हुई, हुक्म की पहचान है। चरण आप क्या सुन रहे हैं? हुई हुक्म की पहचान। हुक्म की पहचान वहां नहीं था। हुक्म राज्य की इच्छा, हक के दिल में उपजया मैं दिखाऊं इशक अपना, और दिखाऊं साहिबी रूह जाने नहीं मतलब। राजी महाराज का हुक्म, उनकी इच्छा, उनके दिल में उपना हुक्म है। उस हुक्म की वहां पहचान नहीं थी, इसलिए वहां उपजा मैं दिखाऊं इशक अपना और दिखाऊं साहिबी रूह जाने नहीं मतलब। इसलिए पहले अपने दिल में ली, पीछे आई माए दूर, काफी त्यागी भुवन में जो मिलकर ये संरचना जो हुई है, ये इसलिए हुई है कि हुक्म की वहां पहचान नहीं थी। और उस पहचान को यहाँ तात्म ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा साक्षात बंगला जी में विराजमान होकर के सीधी है। साक्षात हकी स्वरूप में तुम साक्षात अक्षर थी तो हम कीने तुम्हें बनाए। ठाकुर ने कहा कि युगंधनी पधाए, कपड़ा पधाया, तुम साक्षात अक्षर थी तो अक्षर थी के रूप में विराजमान होकर ये सरकार वाली का अवतरण कर रहे हैं। और उस हुक्म की महिमा जो आज तक नहीं पहचान में आई, उस तात्म के द्वारा कैसे उस हुक्म की महिमा है, हुक्म की कारीगरी क्या है, हुक्म का खेल क्या है, हुक्म का स्वरूप क्या है। हुक्म का स्वरूप बहुत ही विकराल है, अद्भुत है, विजित है। हुक्म खेल दिखाई दिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्थ कर बैठे खत्म। ये हुक्म के द्वारा ये खेल की रचना की गई है। और इस अंगना जो संसार में आकर के इस संसार के छल छत्र में फंस गई थी, उनका दिल अर्थ बना दिया हुक्म के द्वारा। ये हुक्म की ही पूरी कारीगरी है। तो उस हुक्म की पहचान नहीं थी, जो कि यहाँ पर आकर के उसकी पहचान हुई। तो हादी हो गए मेहरबान। वो साक्षात हमारी हादी श्यामा जी महाराज, पूरा आवेश जो आधार राज्य महाराज का पूरा आवेश था। इस प्रकार से जुगल स्वरूप जो कि हम अपने हृदय में समाहित हैं, हम उनके चरण में बैठे हुए हैं। बैठक जल्दी ना चली। ये जो खेल देखने आए हैं, इस खेल को देखने के लिए वो जुगल धनी की आंख खोल करके बैठे हुए हैं। नजर नजर का पेड़ है, नजर से उन अंगनाओं की नजर की आंख कर दी। और यहाँ पर जी पर सोता है आगे खेल देखने लगी। तो बैठे हैं राज्य महाराज के सामने, जुगल स्वरूप के सामने बैठे हुए हैं, उनके चरण को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो वो जो जुगल धनी की शोभा है, वो शोभा पन्ना परम नाम देख, आशिक को आराम देख, बाजी है कहता मस्ताना जिसकी लागी इसके दान। वो देखिए दीदार स्वामी श्री प्राणनाथ जी उदयगल स्वरूप पन्ना में विराजे हैं। यहाँ पर विराजमान होकर के, यहाँ पर आकर के युगल धनी, वो युगल धनी की जो नजर में नहीं आ रहे हैं, वो तात्म ज्ञान के द्वारा इस आत्मा को परातम का बल मिल गया। परातम के सामने युगल धनी बैठे, लेकिन फरामोशी है, वो फरामोशी हट करके साक्षात युगल धनी हमारे युगल स्वरूप हमारे हृदय धाम में विराजमान हो गए। यहाँ पर आकर के गंगा जी में आकर के तात्म ज्ञान के द्वारा समस्त अंगनाओं को बोध दिया। वो तात्म ज्ञान दिया जिसके द्वारा एक ही बैठे घर जागे काम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। यही बैठे बैठे युगल धनी पता है, युगल धनी हमारे हृदय धाम में विराजमान हो गए। खुली हकीकत मार्फत इस संसार के वो हकीकत शास्त्र आए, पुराण आए, वेदांत आए, कते ग्रंथ आए, संसार में हर ग्रंथ कितने आए, लेकिन वो हकीकत नहीं खुली, क्योंकि हकीकत खोलने वाली जो पूंजी है तात्म ज्ञान, वो नहीं आई थी। अब तो साक्षात परमात्मा आ गए हैं। वो जो हकीकत है, उस हकीकत को शरीयत का चले तरीकत पे आए, विधान पे, जो विधान विधि विधान है, लेकिन जो हकीकत है, और हकीकत की हकीकत
6 जमाने हैं। तबीयत की एक, तरीकत की 2, हकीकत की, तरीकत की 1, शरीयत की 1, हकीकत की 2, मार्फत की 2। हकीकत की हकीकत, लज्जत तो मिली, स्वाद तो नहीं मिला। हकीकत आई, लज्जत मिल गई, फिर स्वाद नहीं मिला। मीठा है कलाकंद, मीठा है रसगुल्ला, मीठा है जलेबी, सब मीठा है, लेकिन लज्जत क्या है, तो फर्क क्या है? मिठाई मीठा, हकीकत की हकीकत। मार्फत ज्ञान, पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया अगनाओं को, लेकिन मार्फत की मार्फत परम ज्ञान को उसमें समाहित हो जाना। अभी श्रृंगारवाणी आप श्रवण करेंगे, एक एक अंग का जो वर्णन हो रहा है, अंगनाएं उस अंग में खो जाती है और इकमल हो जाती है, एक हो जाती है। ब्रह्म सृष्टि या जगत में कई ब्रह्म के स्वरूप हो जाती है, हकीकत की मार्फत की मार्फत। जब पावन परमात्मा में डूब करके ब्रह्म समान हो जाओ, ये मार्फत की मार्फत, ऐसी हकीकत, ऐसी मार्फत यहाँ आकर के खुली तो जाहिर करूं फरमान, तो जाहिर करूं फरमान। यहाँ पर बैठे बंदा जी अंदर विराजमान है, समस्त अंगनाओं को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्रृंगारवाणी में। जाहिर करूं फरमान, जो फरमाया है राजी महाराज ने हुक्म के स्वरूप को, फरमाया जो है वो फरमान संसार में आया, लेकिन दार्शनिक ज्ञान ना आने की वजह से उसको दुनिया समझ नहीं पाई। 30,000 हर्ष जाहिर करने से मोहम्मद ने की, तहजीब सिखाई, तरीका सिखाया, बहुदेव पूजा बंद करवा दी, एक काम जाना न करवा, और घोषणा कर दी नीले में खड़े होकर के, घोषणा कर दी कि पूर्व से ठंडी हवा आ रही है। मतलब कहने का हम पूर्व में जा रहे हैं, वहां प्रकट हो रहे हैं बल्कि मोहम्मद हकी स्वरूप, और प्रकट होकर के इसका दूर बताएंगे, भविष्यवाणी कर दी पहले। ठीक उसी प्रकार से वो आए और यहाँ आकर के फरमान के अंतर्गत ब्रह्मांडाओं का पूरा स्वरूप कैसे होने है, इसके रबत से लेकर के जागनी ब्रह्मांड तक, तीनों ब्रह्मांड का, और इसके बाद अखंडता, चौथी घर की यानी चारों का जो उसमें वर्णन था, उस भगवान को एक चप्पे का वर्णन नाम का, और पूरी की पूरी आयतों का, पारा का, सूरा का निरूपण कर दिया। ये तीनों गिरोह का बेवरा, ये तीनों गिरोह का बेवरा। ये गिरोह 3 है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और अब ये 3 गिरोह का बेवरा संसार में ताकत ज्ञान के अभाव में जाहिर नहीं हुआ था। इसका बेवरा था ही नहीं। ऋषि आए, मुनि आए, अवतार आए, तीर्थंकर आए, पैगंबर आए, 6 शास्त्रों के वेत्ता आए, दर्शन शास्त्रों की वेत्ता आए, सभी ने निरूपण किया और निरूपण करके बता दिया। इसके पहले चौपाई में आप लोग कर चुके हैं, उन्होंने 100 मुख से कह भी दिया कि 6 अक्षर अक्षरातीत है, कह भी दिया 3 सृष्टि है, ये कह भी दिया कि शास्त्र में तो आया था। ये ज्ञान को शास्त्र में कुछ नहीं, शास्त्र में तो सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या समझिए, जिसके कल उसका बेवरा, उसका वर्णन, जीव सृष्टि कौन है, कहाँ से आई है, स्वप्न की है तो स्वप्न किसका है, कौन सा स्वप्न अगर है तो क्यों देखा स्वप्न उसने, किसने दिखाया, उस स्वप्न का दिखाने वाला कौन है, और तो स्वप्न क्यों आया। ये जो बातें हैं बेवरा, जीव सृष्टि का बेवरा, ईश्वर सृष्टि का बेवरा, वो 24,000 है तो क्या है, 24,000 का बेवरा क्या है, ज्ञानों का अक्षर में बोलता हूँ। 12,000 ब्रह्मांडाएं, 12,000 सृष्टि का बेवरा क्या है, ये पता नहीं था। शास्त्रों में हाथ गया, नाम तो आ गया, बता दिया नाम, और कह भी दिया। पूछा अर्जुन ने तो कृष्ण बता दिया कि गौरी से लोग 6 अक्षर ये थे, 6 सर्वाणी भूतानी, ऊपर अक्षर थे, उत्तर पुरुष। उन्होंने बता तो दिया, क्योंकि
करके पूरा ब्यौरा, पूरा तीनों सृष्टि का स्पष्टीकरण कर दिया। एक रूह है और गृहस्थी। वो जो ईश्वर सृष्टि है, जो ब्रह्म सृष्टि है, वो ब्रह्म सृष्टि क्या है, कहाँ पे है, क्यों है, कैसे है, किस दाम में है, कौन सी लीला चलती है, पता ही नहीं था। ब्रह्म सृष्टि का पता ही नहीं था, ईश्वर सृष्टि का पता ही नहीं था। वहां पहुंचे हरिद्वार में, उन्होंने कहा, समस्त धर्म वालों ने कहा कि यदि आपका झंडा नया है, आपकी पोशाक नहीं है, आपका आपको नवीन धर्म, नया धर्म है। हमारे तो आदि सनातन है, तो आदि सनातन है, तो भैया आपका आदि सनातन आप हो, अपना बताओ। जब उन्होंने बताया तो श्री शायद ये तो सब हाथ की बात है, सब यही की बात है। क्योंकि अखंड की थी, अखंड की शुद्ध नहीं थी, इसलिए वो नया धर्म कहते थे। जब उनको पद्धति का पता लगा, उस पद्धति को बताया, समझाया कि हमारी जो प्रत्यय पहले से तत्व से है, आपको पता नहीं तो बताते। जब उसका पता लगा, अरे ये आदि सनातन है, ये सदैव है, ये प्रकृति तो निर्माण बनते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, करोड़ों बनामान बनते हैं, सभी आते हैं, लेकिन ये तो आदि सनातन है। अब समझ में आया, ये विजयानंद बुद्ध कलगी अवतार है। ऐसी शोभा देकर के भाई ने नवोपनवार्थी हर प्रकार से महिमा गाई, क्योंकि उनको बेवरा पता नहीं था ना। इसलिए ब्रह्म सृष्टि क्या है और उनका नाम कैसा है, उनका कैसा स्वरूप है, ईश्वर सृष्टि क्या है, फरिश्ते उनका कैसा स्वरूप है, इस बात का निरूपण यहाँ पर शास्त्र ज्ञान के द्वारा साक्षात परमात्मा ने किया। तीसरी खलक आम जो, तीसरी खलक आम लिखा है, वर्तमान में लिखा है आम खास खातर खास। तो जो खलक है, जो आम खलक करके कहा गया है, वो कौन है? और वो अगर जीव सृष्टि है तो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वो नश्वर क्यों है? साफ चंद्रमा दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, मैं कहते नश्वर है। तब बताया था ज्ञान से कि ये सूरज ठंडा हो जाएगा, इसकी सीमा है। ये जिससे उत्पत्ति हुई है तुम्हारी जीव सृष्टि की, वो भी एक दिन उनकी उम्र है पूरी, वो लगा हुआ है। वो बैठे भगवान शंकर और वो लगा है श्लोक, वो बैठे ब्रह्मा जी, वो लगा है श्लोक, ये बैठे विष्णु भगवान, ये नारद जी, सबका साक्षी लिखी हुई है। देखो बंगला जी का प्रतिमा लगा करके अथर्वण वेद का यहाँ पे लिखा हुआ है, साम वेद का वहाँ पे लिखा हुआ है, सभी वेदों की साक्षियाँ पूर्णता लिखी हुई है। तो देख लो वहाँ का कोड, इस बात को देखो कि किसकी कितनी सीमा है। वो सीमा होगी खत्म, खत्म नस्वर हो गई, तो लगे हो गए। तो ये महिमा यहाँ पे बताई कि जीव सृष्टि का ब्यौरा क्या है, उत्पत्ति क्या है, उसका निरूपण किया। कौन कैसे उपजे, आगे वही बात है कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वर सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है, कौन कैसे उपजे। कौन कहते उपजे, कौन अरे कुल ये 80 वर्ष की अवस्था हो चुकी है हमारी, फरवरी में तो 80 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। तो मशीन बनवाई थी, लेकिन वो चली गई, सुधरने के लिए गड़बड़ हो गई थी। तो अब थोड़ा बहुत तो होता ही है, माफ करना। कुल हो जा, अब कुरान में लिखा है कुल, तो सृष्टि की रचना के संदर्भ में कुरान में लिखा है कुल, और वेदों में लिखा है देखो हम बहुत श्याम। वेदों में सृष्टि की रचना क्या लिखा है कि आदिनारायण आए आकर के देखो यहाँ पे तो हम अकेले, तो एको हम बहुत क्या, इन्होंने कह दिया सृष्टि की रचना हो गई। कुरान ने कहा है कुल हो जा, सृष्टि की रचना हो गई। अब कुल ने कहा तो क्यों कहा, उसे सृष्टि की रचना कैसे हुई, कुल ने किसने कहा, कुल का महात्मा क्या है, कुल का प्रभाव क्या है, और इतने एको ब्रह्म दुखी नास्ति कहा, तो ये पहले कहाँ थे, कैसे ये प्रकट हुए, इन्होंने इनके अंदर ये भावना कैसे आई कि सृष्टि का निर्माण करें, इसके बारे में किसी को खबर नहीं।
करके वो पुण्य का जो बलात्मा है वो यहाँ पर आकर के निरूपण किया। रूहे गिरो कहीं लाहुती, लाहुती रूहें गिरो कहीं लाहुती, जो रूहें ब्रह्मज्ञान प्रसिद्धि है वो गिरो कौन सी है? लाहू। चार आसमान है, उन चार आसमान के अंदर जो लाहूत है अखंड परम धाम है, दो परम धाम की ये अंगनाएं हैं, ये विशिष्टि है। वो परम धाम का स्वरूप क्या है वो निरूपण किया। अभी तक तो निराकार शून्य के आगे में कोई गया ही नहीं। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार उतरने जा किए थे। तो हद पार बेहद केवल पंचवासना की, बेहद तक का ज्ञान नहीं है। बेहद पार अक्षर की शोध हुई, उन्होंने शोध दी संसार में पंचवासनाओं में, लेकिन अक्षर की धाम की ज्योति को शोध ही नहीं थी जो यहाँ आकर के निरूपण किया। और फिरते जबरूती और फरिश्ते कहाँ से आए? ये तो मलकूत की सृष्टि है, लेकिन फरिश्ते जो जिसको आप देवी देवता कहते हो, कितने देव देवता है, कितनी कोटि देव देवता है, उन सबका निरूपण बताया कि ये फरिश्ते हैं, अक्षर की सुरताएं हैं, अक्षर की लीला क्या है, अक्षर ब्रह्म का धाम कहाँ पे है, और उनकी जो 24,000 सुरताएं हैं वो कौन सी है और क्या यह संसार में आई है। 36,000 का मेला यहाँ पर होना है ब्रह्मोत्तरी धाम में। इस 36,000 का जो मेला हुआ वो अभी रोज जाते हैं ना, ये अपने 9 बजे की 38,000 आदमी ने 36,000 को अगना बलि जाएगा है ना। तो ये 36,000 का मेला यहाँ पे हुआ, तो ये फरिश्ते कौन है? 24,000। ये कैसे आए, क्यों आए संसार में, इनका स्वरूप क्या है, इसका यहाँ पे किया। और गिरो जो तीसरी और गिरो जो तीसरी सृष्टि का निरूपण किया, कहाँ से आए, कैसे आए, इनका स्वरूप क्या है, फरिश्तों का निरूपण किया, ईश्वर सृष्टि का निरूपण किया। और गिरो जो तीसरी, और तीसरी गिरो जो जीव सृष्टि है उसका वर्णन किया। जो कहीं मलकूती, अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये मलकूत यानी मलकूत का 4 आसमान है, तो लाहूत का बता दिया ब्रह्म सृष्टि, जबरूत का बता दिया फरिश्ते ईश्वर सृष्टि, और ये मलकूत के जीव वैकुंठ सृष्टि की इनकी उत्पत्ति यहाँ की है, इसको बता दिया। जो कहीं मलकूती, जो कहीं मलकूती, रूहे गिरो कहीं लाहुती, रूहे गिरो है कहीं लाहुती,